आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोर्स हमारे लिए जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये MS ऑफिस है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, MS ऑफिस जो है इसका पूरा जो नाम है उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। अब माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है और इसका कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये बिल गेट्स की कंपनी है, आपने सुना होगा। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन के अंदर इसका नाम आता है, जिसने 1 अगस्त 1988 के अंदर ये यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, जो कि इनिशियली मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सूटेबल बना। इसके अंदर इसके कौन कौन से वर्जन आए। फर्स्ट जो इसने ऑफिस जो क्रिएट किया उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इसने लॉन्च किया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके अंदर लॉन्च हुआ था। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इन्होंने लॉन्च कर दिए गए थे। अब इस तरह अब हम इस्तेमाल करेंगे MS ऑफिस 2019। उसका कुछ लुकिंग आपको इस तरह की नजर आएगी। उनकी जस्ट ये कुछ फाइल्स हैं। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है इसका पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? पैकेज का मतलब होता है कि एक पैकेट है जिसके अंदर बहुत से आपके पास, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि एक आपके पास कीबोर्ड है, उसके अंदर बहुत से कीज होती हैं। हम उस कीबोर्ड को पैकेज कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीज हैं। अब वो कीज किसके रिलेट है? कीबोर्ड के रिलेट है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? पैकेज कह सकते हैं। तो सेम MS वर्ड जो है ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। इसकी फर्दर आगे ब्रांचेस निकल आती हैं, फर्दर आगे इसके आगे कंपोनेंट्स हैं। अब पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कलेक्शन होता है, बहुत से प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसके सेम फंक्शंस होते हैं, जो सेम उनकी वर्किंग होती है, जो इन्हीं के साथ रिलेट करती हैं। अब देखो जो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर ज़रूर है, लेकिन इनकी जितनी भी वर्किंग है वो सेम है, यानी कि वो MS ऑफिस से ही जाके रिलेट होती है। अब ये MS ऑफिस का ये लोगो 2019 का, इसके आगे जो पैकेज सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS नोट 1 के नाम से इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। और भी बहुत से इसके पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैंने कुछ जस्ट ये 4 लिए हैं और इन 4 को ही आपको कंप्लीट करवाना है इस 3 माह के अंदर। आगे आपके पास MS ऑफिस के वर्जन आ जाते हैं। वर्जन से मुराद होता है कि जो आपके पास यानी कि अपडेशन आती गई हैं, जब स्टार्ट हुआ, जब इसको क्रिएट किया गया, बनाया गया, उसके बाद जो इसकी अपडेशन आई हैं, वो अपडेशन में आपसे बताता हूँ कि ये कौन कौन सी अपडेशन आई और उनका कौन कौन सा नाम रखा गया था और उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं। ये सबसे पहले इसकी रिलीज डेट है, फिर टाइटल है, फिर कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहले आपके पास आया था नवंबर 1999 के अंदर इसको अलाउ किया गया था। नवंबर 1999 के अंदर इसको अलाउ किया गया था, जो कि रिलीज हुआ था, जिसका टाइटल का नाम जो था वो ऑफिस 1.0 के नाम से इसको बनाया गया था। इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट थे? वर्ल्ड 1.1 वर्जन के नाम से इसको अंदर इंक्लूड किया गया था, एक्सेल 2.0 और पावर पॉइंट जो है वो भी 2.0 वर्जन के नाम से इंक्लूड किया गया था। फिर अपडेशन इसकी जो आई थी मार्च 4 1991 के अंदर हुई, उसको ऑफिस 1.5 का नाम दिया गया, जिसके अंदर वर्ल्ड 1.1, एक्सेल 3.0, यानी कि वर्ल्ड पीछे वाला ही वही उनको अपडेट नहीं किया था। एक्सेल को अपडेट किया गया था जो 3.0 के नाम से आ गया था। फिर पावर पॉइंट वही पीछे वाला ही आ गया था, ठीक है, उसको अपडेशन नहीं दी। फिर जो न्यू वर्जन आया था वो जुलाई 8 1991 के अंदर हुआ, जो कि ऑफिस 1.6 के नाम से यानी कि टाइटल उसका दिया गया। उसके अंदर वर्ल्ड 1.1, एक्सेल 3.0, पावर पॉइंट 2.0 और इसके अंदर एक न्यू सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया गया था जो मेल 2.1 के नाम से उसको मुतारिफ करवाया गया था। अब आपके पास आया था अगस्त 30 1992 के अंदर अपडेशन आई, जो कि ऑफिस 3.0 के नाम से हुई। फिर वर्ल्ड 2.0 सी, इसके अंदर यानी कि न्यू जो वर्ल्ड था उसकी अपडेशन जो आई वो 2.0 सी के नाम से आई, इसके अंदर चेंजिंग कर दी गई थी। आगे एक्सेल 4.0, पावर पॉइंट 3.0 के नाम से अपडेट हुआ था और मेल को भी अपडेट करके 3.0 का नाम दे दिया गया था। फिर जनवरी 1994 के अंदर अपडेट हुई, उसका नाम ऑफिस 4.0 रखा गया, जिसके अंदर वर्ड 6.0, एक्सेल 4.0, पावर पॉइंट 3.0, मेल 3.1 का नाम से इसको अपडेट कर दिया गया। यानी कि सिर्फ इसके अंदर वर्ड और जो आपकी मेल थी इन दोनों को अपडेट किया गया था। एक्सेल और पावर पॉइंट वो पीछे वाले ही आपके आए जा रहे थे। आगे आपके पास जो रिलीज डेट जो न्यू वर्जन आया वो जून 2 1994 के अंदर आया, जिसको ऑफिस 4.3 का नाम दिया गया, जो कि वर्ड 6.0, एक्सेल 5.0, पावर पॉइंट 4.0, मेल 3.2, एक्सेल 2.2 के नाम से इसको
एक्सेस 2.0 के नाम से अपडेट किया गया। अब इसके अंदर एक्सेल वही पीछे वाला आ रहा था, पावर पॉइंट पीछे वाला था। एक्सेल के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की गई थी, अपडेट हुआ था, पावर पॉइंट भी अपडेट किया गया था, मेल को भी अपडेट किया गया था, और इसके अंदर एक न्यू पैकेज एक और न्यू पैकेज जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो असेस के नाम से करवाया गया था, जो डाटाबेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जुलाई 3 1994 के अंदर अपडेट आई, जिसको ऑफिस NT 4.2 का नाम दिया गया, जो कि वर्ड 6.0, एक्सेल 5.0, पावर पॉइंट 4.0, और ये पीछे वाली वर्जन आ रहा था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ चेंजिंग जो की गई है वो ऑफिस मैनेजर के नाम से एक फाइल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी। आगे अगस्त 24 1995 के अंदर अपडेट आई, जिसको ऑफिस 95 7.0 वर्जन का नाम दिया गया, जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शेड्यूल प्लस, वेंडर असेस, बुक सेल्फ के नाम से इसके अंदर ये कुछ पैकेज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। आगे जून 7 1999 के अंदर अपडेट हुई, जो कि ऑफिस 2000 के नाम से आया, जिसको 9.0 का नाम दिया गया। पावर आपके पास वर्ड, एक्सेल, इसके अंदर सिर्फ एक और न्यू जो अपडेट हुई थी वो आउटलुक के नाम से हुई, जो अभी भी चल रही है। पावर पॉइंट भी, पब्लिशर भी अभी भी चल रहा है, और स्मॉल बिजनेस टूल और कुछ बिजनेस के टूल इसके अंदर मुतारिफ कराए गए थे कि छोटे से बिजनेस को आप मैनेज कर सकते हैं। कोई भी आपका छोटा सा बिजनेस है, लाइक आपने कोई शॉप बनाई है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उनका डाटा इंसर्ट करा सकते हैं, या अपने स्मॉल बिजनेस को आप अपना काम करवा सकते हैं उसके जरिए से। आगे आपके पास आता है मई 31 के अंदर इसकी अपडेशन हुई थी 2001 के अंदर, जिसको ऑफिस XP 10.0 का नाम दिया गया, जो कि वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, असेस और कुछ पिछले टूल भी इसके अंदर शामिल किए गए थे। फिर अक्टूबर 21 2003 के अंदर अपडेशन हुई, जो कि ऑफिस 2.3 के नाम से मुतारिफ करवाया गया, जिसका वर्जन नंबर 11.0 था। फिर वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, असेस और इन्फो पाथ इसके अंदर एक न्यू सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। फिर आपके पास न्यू अपडेशन जो हुई वो मैंने कुछ इसके अंदर स्किप कर दी हैं, वो भी आप नेट से जाके देख सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने उसके अंदर स्किप किए हैं। अब जो हम लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास है सितंबर 24 2018 का वर्जन है, जो रिलीज किया गया सितंबर 24 2018 के अंदर, जिसको ऑफिस 2019 का नाम दिया गया, जिसका वर्जन नंबर 16.0। अब ये वर्जन जो है आप देखो चेंज होते जा रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर बहुत सी अपडेशंस की जा रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह ले लो कि पहले ऑफिस के अंदर कुछ चीजें थी, ठीक है, यानी कि इस तरह ले लो कि 2 मेन्यू थे, फिर अगले में 4 हो गए, फिर इस तरह यानी कि अपडेशन करते आए हैं। अब जो लेटेस्ट हमारे पास है वो बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा, और उसके अंदर बहुत इजी टू मैनेज है, उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आ जाता है, आउटलुक आ जाता है, पब्लिशर, असेस, और इसके अंदर एक न्यू अपडेशन दी गई है जो उसपे स्काइप है। अब जो स्काइप है वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली, वो भी इसी का ही प्रोडक्ट इस माइक्रोसॉफ्ट 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये थे इसके वर्जन। आगे आपके पास आ जाता है MS वर्ड के बारे में, इसके पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में। MS वर्ड जो है ये आपको मैंने पीछे बताया था कि ये एक पैकेज है, किसका पैकेज है, ये MS ऑफिस का। MS ऑफिस का एक प्रोडक्ट है। आगे आपके पास आ जाता है अब MS वर्ड के अंदर क्या कुछ होता है। MS वर्ड के अंदर हमारे पास जो होता है, हम CV क्रिएट कर सकते हैं, रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है हमारे नोट्स वो भी इसके अंदर बना सकते हैं। हम उर्दू रिटन राइटिंग के अंदर इवन के जो भी राइटिंग है उस राइटिंग के अंदर हम अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बुक लिख सकते हैं, इसके अंदर अपने थीसिस लिख सकते हैं, अपने जितने भी रिसर्च पेपर है वो इसके अंदर लिख सकते हैं, आप रिज्यूम बना सकते हैं, आप अपने मेमो बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत से टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आगे आपके पास होता है, इसके अंदर हम पैराग्राफ के जरिए से काम करवाते हैं, यानी कि एक हमें A4 साइज का या कुछ जो भी हमारे पास लीगल पेज होते हैं, लेटर पेज होते हैं, वो आगे जाके आपको मैं मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा, तो वो हम उसके अंदर आपके पास शो होता है। उसके अंदर हम अपने अपने रिसर्च या कोई भी डाटा उसके अंदर इंसर्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब ये MS DOS के अंदर मुतारिफ करवाया गया था। अब जो इससे पहले जो वर्जन थे उसके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस होता था, जो कि आपके पास कीबोर्ड के जरिए से इस्तेमाल करवाया जाता था। फिर उन्होंने एक MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक न्यू अपडेशन निकाली, न्यू एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला, जिसका नाम उन्होंने DOS का नाम रखा था। DOS स्टैंड पर होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके पास टोटली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है ग्राफिकली कोई पिक्चर के जरिए से
किसी भी यूज़र को कोई इंटरफेस मुहैया करना है, जिस तरह अब हम अपने मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। हम पिक्चर के ज़रिए से हमारा आमना सामना होता है, हम जस्ट उसके ऊपर क्लिक करते हैं माउस के ज़रिए से या अपने फिंगर के ज़रिए से, तो वो हमारे पास क्या होता है, ओपन हो जाता है। अब इसकी एक्सटेंशन होती हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर किस यानी कि फॉर्मेट के अंदर इसकी फाइल हमें मिलती है, हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये MS वर्ड की फाइल है। तो इसका जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट डोस के नाम से रखी जाती है, डॉट डोस इसकी एक्सटेंशन होती है। आगे आपके पास ये इसका लोगो होता है जो कि W का साइन होता है, ये 2019 का लोगो है। आगे आपके पास आ जाता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के अंदर आप क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन, अपनी जो प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपके सामने अभी लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने भी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो MS पावर पॉइंट के अंदर बनाई गई है। ये आपके पास स्लाइड शो क्रिएट करता है, यानी कि जिस तरह ये स्लाइड आपके मैंने बनाई है वो शो हो रही है, इसको स्लाइड शो कहते हैं। इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं आपके पास, यानी कि आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। इसके अंदर वीडियो भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कोई भी इमेज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये टोटली आपके पास जो है ये डिस्प्ले ऑन स्क्रीन है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपके जितना भी बैक साइड पे आपसे डाटा ले लेता है और उसको स्क्रीन के ऊपर वीडियो की क्लिप के जरिए से आपको ये शो करवा देता है, जिस तरह भी आपको प्ले हुआ हुआ है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अब इसको हम यानी कि स्लाइड, हम इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फाइल के अंदर भी आ जाता है और स्लाइड फाइल के अंदर भी इसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन होती है। अब एक्सटेंशन जो इसकी होती है वो आपके पास डॉट PPT होती है, डॉट पावर पॉइंट यानी कि डॉट PPT। अब डॉट PPT की इसकी फाइल होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये आपके पास पावर पॉइंट की फाइल आ गई है, ठीक है। और इसका कुछ लोगो आपको इस तरह का नजर आता है, जिस तरह ये आपके पास पीस नजर आ रहा है, ठीक है। ये 2019 MS ऑफिस का लोगो है पावर पॉइंट का। आगे आपके पास आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है ये आपके पास एक सेपरेट शीट है। सेपरेट शीट का मतलब होता है कि आपके पास एक रोल और कॉलम के अंदर आपके पास टेबल की फॉर्म के अंदर एक शीट दे दी जाती है, जिसके अंदर आप डाटा इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर कुछ फार्मूला अप्लाई करके अपना बजट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कोई भी सैलरी रिपोर्ट बना सकते हैं, अपने रिजल्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, अपने यानी कि कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर यानी कि जो भी फार्मूला की जरिए से आपने क्रिएट करनी होती है वो इसके ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो रिलीज किया गया था ये 1985 के अंदर रिलीज किया गया था, जो फर्स्ट टाइम विंडो वर्जन नंबर 2.059 जो कि आपके पास आईपैड यानी कि जो आपके पास आईफोन का जो लैपटॉप होते हैं उनके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि 2.0 नंबर के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि 1987 नवंबर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसकी एक्सटेंशन जो होती है वो .XLX होती है और इसका जो लोगो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, उसके ऊपर X का साइन होगा और ग्रीन कलर का बैक शेडो होगा उसका। आगे इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब इसके कुछ मैंने 7 बेनिफिट लिए हैं, और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं इसके। ये यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, बहुत बिग सॉफ्टवेयर है, बहुत वसी सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा टूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्ट पाई जाती हैं। आगे आपके पास आता है 16 मिलियन कमर्शियल कस्टमर इसको एट अ टाइम अभी तक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत बिगेस्ट यानी कि आपके पास सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ऑफिस 365, जो कि हमें ऑफर करता है कि हम एनी टाइम कहीं पे भी इसको असेस कर सकते हैं। हम कहीं पे भी बैठे हों, हम कहीं पे भी बैठे हों तो हम इसको असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी स्कूल की आपने रिपोर्ट जनरेट की, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपने अपने स्कूल की रिपोर्ट जनरेट की, आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो, आपके लैपटॉप में सेव हो, तो आप एक्सेल शीट के ऊपर उसको क्रिएट कर सकते हैं और वो डाटा आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी सेव कर सकते हैं। अब जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके पास लैपटॉप के ऊपर भी हैं, डेस्कटॉप के लिए भी है और आपके मोबाइल फ़ोन के लिए भी बनाए गए हैं। आप अपना जितना भी डाटा है आप मोबाइल फ़ोन के अंदर भी सेव कर सकते हैं और उसको पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो किसी भी टाइम उसको असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सा डाटा था, या आपने देखना हो कि आपकी सैलरी कितनी थी, 5 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी, 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, यानी कि आपका ये डाटा पहले से आपने उसके अंदर स्टोर रखना है, तो आप उसको कहीं भी बैठ के उसको असेस कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन सपोर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हमें ये सपोर्ट करता है कि हम अपनी फाइल को कहीं पे भी रख के ऑनलाइन उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का आपने लिंक देना है,
तो आप अपने वेबसाइट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसका लिंक दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके अंदर कोई भी पिक्चर डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई भी क्लिप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे आपके पास आ जाता है इजी टू यूज, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आगे मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो, आपने MS वर्ड के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट करना है, आप उसको MS एक्सेल की फाइल से लिंक भी करवा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर, यानी कि ये मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। एट ए टाइम हम 2 काम इसके ऊपर करवा सकते हैं। ये आगे जाके मैं आपको डिटेल के अंदर मुकम्मल इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे सिक्योरिटी आ जाती है। MS ऑफिस आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि दूसरा आपका डाटा को कोई लॉस ना कर सके या चेंज ना कर सके। आप अपने यानी कि कोई भी क्रिएटिविटी को अगर आप बाय करना, यानी कि आप चाहते हैं कि हम सेल कर दें, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं।